बिरयानी मेरे घर में बन रही है और मेरे पड़ोसियों के यहाँ पेट में दर्द हो रहा है। ये चीज़ आपको बताती कहीं न कहीं कोई तकलीफ तो है, समस्या तो है, पर कोई बात नहीं, मतलब समस्या होना, तकलीफ होना अच्छी बात है। अगर आपके जानने वाले और पहचानने वालों को तकलीफ हो रही है, तो ये मानिएगा आपकी खीर का जो स्वाद है बहुत बढ़िया है, बिरयानी का ज़ायका बहुत शानदार है, तभी पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। आज तेजस की दुनिया में करीब 10-12 कंट्रियों से डिमांड हमारे पास है और हमने ये भी बताया कल परसों की बात है, विल इंक्रीज़ द प्रोडक्शन। अभी एक ही दिक्कत थी, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम थी। करीब 32 जहाज़ हम साल में बनाते हैं, अब उसको डबल ट्रिपल कर रहे हैं। क्योंकि ओके। 100 के तो अपने एयरफोर्स, 100-150 का तो अपना एयरफोर्स का ऑर्डर पड़ा, बाकी कंट्रियों से और ऑर्डर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए समझने की बात ये है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो अब इसमें है कि इनिशिएटिव है, आपका फोकस है, नहीं है। जी, जब पहले इनिशिएटिव ही नहीं था, फोकस ही नहीं था, जब सारा माल इंपोर्ट ही करना था, आप जानते हैं कमीशन-वमीशन सब सब चीज़ें चलती थी। जी बिल्कुल। बोफोर्स आपने सुना ही था, बोफोर्स-वोफोर्स जैसे बहुत चीज़ें हुई यहाँ पे। जी बिल्कुल। बट अब जब फोकस आ गया, नहीं इंपोर्ट नहीं करना, यही बनना है, तो अब तेजस भी बन गया। तेजस का मैक 2 भी आ रहा है। तेजस में अमैक एक और जो थर्ड वर्जन है वो भी आ जी, रहा है। जी। अब हम होवित्ज़र गन भी बना रहे हैं, राइट? हम मिसाइल शील्ड भी अपना बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपना बना रहे हैं, हुँ। राइट? तो ये है कि आपको फोकस का, अमेरिकन इंडस्ट्री आगे क्यों थी? अमेरिका का शुरू से इस पे फोकस था। हाँ, बिल्कुल। भाई अमेरिका का शुरू से उससे फोकस था। अगर हमने तब जब लॉकहीड मार्टिन शुरू हुई थी, अगर हमने उसी का एक वर्जन यहाँ शुरू किया होता, तो लॉकहीड के बहुत ज्यादा आसपास दूर नहीं होता, आसपास ही होता। अगर लॉकहीड यहाँ तो वो यहाँ होता, जी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होती। जी, जी, बिल्कुल। अब क्या होता जब इनको इम्पोर्टेड ऑर्डर मिलते, देखिए फौज में और जंगी सामान की कोई कीमत नहीं होती, जैसा मुल्क वैसी कीमत, उसकी कोई रेट लिस्ट नहीं होती। बिल्कुल सही। जिसको चाहिए पैसे देगा, लेगा, बात खत्म। बिल्कुल। अब रैप्टर चाहिए आपको 300 मिलियन का, ले लो। 300 मिलियन डॉलर रखो, टैप रैप लो, नहीं तो मत लो। उस पे भी यूएस बिल्कुल। बोलेगा मैं आपको बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, एक्सपोर्ट हाँ, कंट्रोल है। ये अलग एक चीज़ है। हाँ, तो अब ये जो पैसा इनके पास आता है, ये इनको आर&डी करने में, ये इनको नए प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद करता है। ओके। तो अगर, तो इसलिए वो टेक्नोलॉजिकली आपसे हम आगे रहेंगे। ये एक साइकिल है, जैसे जैसे आप अपना जाओगे, जितना आप इनको पैसा कम दोगे, उनका उतना, ये समझिएगा, जितना आप उनको पैसा कम दोगे, उतना ही विद टाइम इनका टेक्नोलॉजिकल एज भी आपसे कम होता जाएगा। आपका पैसा उन्हें टेक्नोलॉजी देता है, उनका अपना पैसा टेक्नोलॉजी नहीं देता। बिकॉज जो हुँ। 300 मिलियन का रैप्टर बिकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओईएम में कुछ नहीं, फगर भाई, ओईएम में तो ये भी होता है, छोटी सी पीसी भी होती है, इतनी सी, जी, जी। $50 में जो बनती है, बिकती है $50,000 में। तो यहाँ पे कोई कॉस्ट हैज नथिंग टू विद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज हुँ। डिटरमाइंड बाय द मार्केट और व्हाटएवर, कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ओके। अब आपको 300 मिलियन का आप रैप्टर लेंगे, मान लीजिए, हो सकता है 50 मिलियन में बनता हो, 20 मिलियन में बनता हो, 280 मिलियन का अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है एक पीस पे, तो तभी उनके आर&डी होगा, तभी उनके इंजीनियर हायर कर पाएंगे, बेस्ट से बेस्ट ब्रेन्स ला पाएंगे दुनिया के। अब आप देखिए टोयोटा और होंडा कैसे दुनिया के बादशाह बनी गाड़ियों में। बिल्कुल, जब बिल्कुल। उनकी गाड़ी अमेरिका में गिरी, जब अमेरिका में बिकने लगी, अमेरिका में नंबर 1 नंबर 2 पे वो रहने लगे, तो सबसे बड़ा गाड़ियों का मार्केट अमेरिका। वो जी। जो पैसा आया, उससे उससे खुले आर&डी सेंटर, उससे बनी टेक्नोलॉजी, उससे टेक्नोलॉजी में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी ला पाए। तो जी। ये जो हम पैसा देते हैं, जैसे जितना पैसा तुम्हारा कम जाओगे, उतनी आप देख लेना, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूं, उतना ही इसका एज भी कम होता जाएगा। योर मनी क्रिएट्स देयर एज, यू लोअर ओके। द मनी, द एज इज काइंड ऑफ नॉट देयर, और आप उनके आसपास आओगे। जी। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट स्पेशलाइज है, जैसे हम S-400 की बात करें, वो एक अलग चीज है। अब रफेल जो हमारे लिए वर्जन बना है, जो उसमें मिसाइल्स लगे, कुछ एक तो हमारे लिए ही स्पेशल बना है, वो एक अलग चीज है। पर ऐसा नहीं बना नहीं सकते, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है। बट फखर भाई, अभी कितने 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट सामने। अगर यही 70 साल से कोशिश कर रहे होते, तो आज रिजल्ट ही कुछ होती, कहानी कुछ और होती। आज जी। हमारा वेपन एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है। वी आर एक्सपोर्टिंग मोर वेपन्स देन चाइना टुडे, मतलब हुँ। निमारी। जी। राइट। अच्छा, एक अगर आपने तेजस की बात की, अ, मतलब क्या डिमांड है इसकी, और अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं JF-17 थंडर, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि JF-17 थंडर और गालिबन इसको लाइट जेट फाइटर्स कहा जाता है, तेजस को भी और JF-17 थंडर को भी। तो आप क्या मतलब वो करते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि शायद 4 या 5 कंट्रीज आप लोगों से वो खरीदना चाहता है वो जहाज। जी तो यकीनन उसमें गालिबन ऑस्ट्रेलिया का नाम भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद क्या मतलब आप कंपैरिजन अगर करते हैं दोनों का, वो और कौन-कौन से कंट्री आपसे वो जहाज खरीदना चाहते हैं? अभी फखर भाई करीब 7 से 9 कंट्रियों की लिस्ट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। जी। वो भी, उनको भी पता, उनको भी किसी चीज़ के लिए तेजस चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया भी है,
अभी मलेशिया भी है, अभी हमारे पास करीब पूरे नाम मुझे याद नहीं, 7 से 9 कंट्री है जिनसे हमारे पास इंटरेस्ट है और आरएफपी स्टेज पे बातें चल रही। अर्जेंटीना, अभी लेटेस्ट अर्जेंटीना जुड़ा है, जी अभी जयशंकर साहब कहते हैं अर्जेंटीना जुड़ा है। तो अब अगर आप तेजस की बात करें, देखिए 5-10 टेक्निकल पैरामीटर्स में फटाफट बात कर लेते JF-15 से। अगर आप JF-17 के डिजाइन में जाएं, ये था MiG-23 का डिजाइन जो रशिया ने अबंडन किया था प्रोजेक्ट 1994 में, इसलिए जो JF-17 का थंडर का डिजाइन है वो MiG-23 का डिजाइन है जो रशिया ने प्रोडक्ट अबंडन किया था, इन्होंने उसी पे आगे बढ़ाया। पहली बात, इसमें कंपोजिट अलॉयज का काम नहीं है, राइट। और जो तेजस है ये अभी का डिजाइन है, अभी का मटेरियल है, तो इसकी जो इसमें काफी सारी अलॉयज लगी है, राइट। और बड़ी डिफरेंशिएटर क्या है, देखिए अगर आप तेजस को देखिए, तेजस कैन बी रिफिल्ड इन द एयर, JF-17 कैन नॉट बी रिफिल्ड इन द एयर। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एयर रिफिलिंग JF-17 में नहीं है। दूसरी बात में, तेजस में आप कोई भी मिसाइल सिस्टम लगा सकते हो, इट इज टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। वाइल JF-17 में आपको केवल चाइनीज मिसाइल लगेगी और कोई मिसाइल नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है कि अगर जो इसका इंजन है हमारा JF-17 का, इसको 300 आवर ऑफ रनिंग, 200 से 300 आवर ऑफ फ्लाइंग, उसके बाद ये रिपेयर करना पड़ता है। इंजन में टॉर्क और थ्रस्ट कम है। अगर आप यही तेजस का इंजन लेंगे, तेजस में USG का इंजन लगा है, इसमें वही इंजन लगा जो F-22 में लगा है, सेम इंजन। जी तो इसका थ्रस्ट और टॉर्क ज्यादा, और इसको रिपेयर करना पड़ता आपको 3000 घंटे की फ्लाइंग के बाद। यहाँ 300 वहां 3000 घंटे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज मोर। और जो कुछ दिक्कतें जबकि JF-17 थोड़ा तेजस से सस्ता है, तेजस इज मोर एक्सपेंसिव देन JF-17। इसमें अब हमने क्या किया, तेजस में हमने ब्रह्मोस भी लगा दिया, तो ब्रह्मोस के छोटा वर्जन विच मेक्स इट अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। मैन्युवरेबिलिटी अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, स्पिन रेशियो अच्छा है, और जो लैंडिंग की जगह चाहिए, अब तेजस शिप पे भी उतरता है, लैंडिंग की जगह भी छोटी जगह पे लैंड कर सकता है, लैंड करता है, छोटी जगह पे टेक ऑफ कर सकता है। इसमें एक और जो विशेषता है, एक तो इंजन हो गया, मेंटेनेंस हो गया। अच्छा, जो तेजस का रडार है वो करीब 100 किलोमीटर तक, 100 से 150 किलोमीटर रेडियस में। हाँ, जो JF-17 के वो 50 से 70 किलोमीटर तक है। तो कहते हैं दे कम सामने सामने, बिफोर JF-17 knows तेजस कैन ऑलरेडी सी इट, दिस इज अ। और जो आपके JF-17 में से 3 कमियां हैं जिसके कारण पाकिस्तान का 40% फ्लीट आज भी ग्राउंडेड है। पहली कमी है कि एक तो ये कंपोजिट मेटल से नहीं बना, ठीक है जी। एक इंजन वाला हमने बात कर ली, रिफिलिंग नहीं होगी। जी जी। एक फकर भाई जो दिक्कत है, जो रडार लगा, एक तो रेंज नहीं है उसकी, रडार का जो एंकरेज है बहुत हेवी है, पुराने जमाने का रडार लगा वो टूट जाता है। फ्यूजलाज में बहुत क्रैक्स है, और जहाँ विंग्स जुड़ते हैं वहां बहुत क्रैक्स है, और जो इजेक्शन है जिससे पायलट बाहर निकलता है, दैट इज नॉट रिलायबल। ये 4 नॉन डिफेक्ट्स है, ये सबको पता है, मतलब ये मैं आपको कोई अपनी मतलब कोई मेरे पास जासूसी कोई यंत्र बट ये 4 डिफेक्ट जो सबको पता है, और यही 4 डिफेक्ट्स को तेजस कवर करता है। इसीलिए तेजस की डिमांड जो है, जबकि महंगा है, महंगा होने के बावजूद भी तेजस की डिमांड ज्यादा है देन JF-17। तो these are the 5-6-7 differentiators where Tejas scores over JF-17, though JF-17 is cheaper in price than Tejas.